हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं वेक्टर्स की। तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, बहुत सारे एक्सरसाइज करेंगे। तो हम दो वेक्टर के बीच में वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे, और उसके बाद दो से ज़्यादा वेक्टर्स के बीच में स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे। तो वेक्टर कैसा होता है, सपोज यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ वेक्टर। सपोज ए एक वेक्टर है जिसके ऊपर ये राइट एरो दिया जाता है, और ये हमने ले लिया 3i प्लस 4j प्लस के, कुछ इस टाइप का दिखने में है वेक्टर्स। सपोज हमने और एक वेक्टर ले लिया यहाँ पर बी वेक्टर, जो है 2i माइनस जे प्लस 4k। सपोज ये दोनों वेक्टर हमने ले लिया, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, जिसे ऐसे डिनोट करते हैं। और स्केलर ये नहीं, ये क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से भी डिनोट किया जाता है ऐसे, या फिर और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है, जिसे ऐसे डिनोट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर दो वेक्टर हमने जो है ले लिया है। पहले हम इसकी जो है वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे कि कैसे हम इसकी स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं। ओके, सो स्केलर प्रोडक्ट मतलब अगर ऐसा दिया हुआ हो, सपोज आपको दो वेक्टर ऐसे दिया हुआ है और बताया गया है कि ए डॉट बी इसका वैल्यू क्या होगा, तो हमें तब क्या निकालना है, हमें तब निकालना है स्केलर प्रोडक्ट ए और बी का। तो ये बहुत ही आसान है। सो फिर से हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं पहले, और यहाँ पर बी का भी वैल्यू रखते हैं। तो हमें ये कैप जो है देना है। तो कैसे करते हैं स्केलर प्रोडक्ट, हमें इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और i इंटू आई के जगह पर 1 रख देना है। ओके, सो यहाँ पर 3 इंटू 2, सो ये हो गया 6, और i इंटू आई क्या हो गया, 1 हो गया। और फिर हमें प्लस माइनस को थोड़ा सा देखना है, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर प्लस, तो प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ये हो गया 4 इंटू 1, सो 4। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस है, तो ठीक है प्लस, और यहाँ पर कुछ नहीं है इसकी जो कोएफिशिएंट, सो यहाँ पर है 1। सो 1 इंटू 4, ये भी हो गया 4। सो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिला 6। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इससे इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ इसकी वैल्यू मिल रहा है। क्योंकि अगर आई से आई को छोड़कर, आई से अगर जे का, या फिर जे से आई से के का अगर हम ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो हमें इसका वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। ओके, सिर्फ i इंटू आई होता है 1, सिमिलरली जे इंटू जे होता है 1, और के इंटू के डॉट के, ओके इसे डॉट कहना ही ठीक है, के डॉट के ये भी हो जाता है 1। और अगर हम दोनों कोई भी अलग अलग चीज़ की जो है डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा 0। इसीलिए ऐसा होता है। ओके, सो ये हो गया एक स्केलर प्रोडक्ट। तो हम एक और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। सपोज यहाँ पर एक दिया गया है a इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस के, और b वेक्टर दिया गया है यहाँ पर 4i माइनस 3j। ओके, तो अभी हमें निकालना है a डॉट b। सो हम लिखते हैं इसे 2i माइनस 3j प्लस के, और यहाँ पर 4i माइनस 3j। तो यहाँ पर k क्यों नहीं है, क्योंकि k का क्या कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, 0 के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उसे भी कि यहाँ पर प्लस 0 के देकर। तो इसका मतलब क्या है कि k का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। तो यहाँ पर क्या होता है, i का कोएफिशिएंट से यहाँ पर i का कोएफिशिएंट जो है मल्टीप्लाई होता है। तो 4 इंटू 2 हो गया 8, माइनस 3 हो गया प्लस 9, और यहाँ पर प्लस 1 और 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हमें मिल रहा है यहाँ पर 17। अभी हम देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर याद रखना है हमेशा, कि हम जब भी आई जे के लिखें तो उसके ऊपर एक कैप दे दे ऐसे, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान से करना जब भी आप क्वेश्चंस करो।
तो अभी देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम दो अलग अलग वेक्टर्स की एग्जाम्पल लेते हैं। आप ये बहुत बार जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपको और ये अच्छे से चीज़ें समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम ए वेक्टर एक कुछ ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 2i + 3j - k, ऊपर में ये कैप दे देंगे हम। बी वेक्टर लेते हैं 4i - j + k। तो दो वेक्टर जो है हमें मिल गया है। अभी इसका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना है, मतलब ए क्रॉस बी, कुछ ऐसे। तो इसे कैसे करते हैं, हमने जो है डिटर्मिनेंट सीखा था। तो यहाँ पर हमने कर देंगे i j k। ओके, सो फर्स्ट वाला जो वेक्टर है यहाँ पर a, उसकी वैल्यू फर्स्ट रखेंगे। यहाँ पर क्या था वो 2i 3j - k। तो यहाँ पर i j और k का क्या कोएफिशिएंट को हम यहाँ पर रखेंगे 2 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। और यहाँ पर फिर क्योंकि b उसके बाद में है तो उसकी b का वैल्यू उसके बाद रखेंगे यहाँ पर, मतलब 4 -1 और 1, 4 -1 और 1। अभी क्या होगा, अभी जो डिटर्मिनेंट हम करते थे उसी प्रोसेस से ये होगा। तो फर्स्ट हम क्या लेंगे, आई का लेंगे। तो क्या करेंगे, इस लाइन को छोड़ के यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा कुछ ऐसे क्रॉस वाइज, ये और उसके बाद ये। आई होप कि आपको याद है। मैं आपको धीरे धीरे ये चीज़ जो है करवाता हूँ यहाँ पर, कि हम लेते हैं आई का, तो इसको छोड़ के जो बचता है उसके बीच में होगा 3 × 1। सो ये हो गया 3 × 1, और यहाँ पर होता है -1 × -1, सो ये प्लस हो जाएगा। और एक फॉर्मूला के लिए यहाँ पर माइनस होता है, तो 1 × 1 हमने कर दिया 1 × 1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आई कैप, उसके बाद प्लस। अभी हम जे को छोड़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ आएगा और उसके बाद यहाँ से यहाँ आएगा। जब हम जे का करते हैं ये सेकेंड वाला, तो पहले राइट साइड से नीचे जाता है, उसके बाद लेफ्ट साइड से नीचे आता है। तो -1 × 4 ये हो गया -4, और यहाँ पर 2 × 1 हो गया 2, सो -2। उसके साथ क्या हो जाएगा, जे कैप प्लस। और अभी हम लेंगे इस के वाले का, तो के को छोड़ के उसके बाद क्या होगा, 2 से -1 आएगा, फिर से 3 से 4 आएगा। अब देखो क्या हो रहा है, पहले जब आई के ले रहे थे तो लेफ्ट टू राइट, फिर से राइट टू लेफ्ट। उसके बाद जब मिडिल में ये वाला करेंगे जे का, तो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। और फिर से हम जब के का करेंगे यहाँ पर, तो लेफ्ट टू राइट और फिर से राइट टू लेफ्ट। सो ये हो गया 2 × -1, सो -2 हो जाएगा, -2 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 4 12 -12, उसके साथ के कैप। तो ये हो गया 3 - 1, सो ये हो गया 2i, यहाँ पर -4 -2, सो -6j, और यहाँ पर -2 -12 -14k। तो ये हो गया जो है वेक्टर प्रोडक्ट। अभी दो और जो है क्वेश्चन हम करेंगे, मतलब एक और दो वेक्टर लेके फिर से हम उसकी एक वेक्टर प्रोडक्ट जो है निकालेंगे। आप चाहो तो जो दो वेक्टर की हमने ये यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट किया है, आप उसको भी ले सकते हो, और उसकी भी ऐसे आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। और यहाँ पर जो दो वेक्टर में अलग अलग इसीलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो अलग अलग दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है, आप उसकी डॉट प्रोडक्ट करो। तो यहाँ पर फिर से दो अलग अलग वेक्टर हम लेते हैं। एक हमने ले लिया 4i 3j - k, और यहाँ पर हमने एक और वेक्टर ले लिया जो है i + j कैप + 2k कैप। तो अभी हम फिर से इसकी क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पर a क्रॉस b, तो पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा i j k कैप देना यहाँ पर। फिर से हम वैल्यू रखेंगे पहले a का और उसके बाद b का। तो यहाँ पर 4 3 ये हो जाएगा -1, यहाँ पर क्या है 1 1 और 2,
एक चीज आपको याद रखना है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। अब चाहो तो एक काम कर सकते हो, खुद से बी क्रॉस ए का भी सिमिलर तरीके से वैल्यू निकालो। अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे तो ये वाली चीज ऊपर चला जाएगा और ये वाली चीज नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके देख सकते हो। तो ये हो गया। फिर से हम उसी तरीके से करेंगे। आई को छोड़कर यहाँ पर 3 × 2, सो 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 माइनस 1 × -1 ये हो गया -1, सो माइनस ऑफ -1, सो ये हो गया +1 आई कैप, सॉरी आई कैप प्लस। अब जे का भी सिमिलर तरीके से करेंगे, इसको छोड़कर यहाँ से यहाँ आएगा सेकेंड टाइम में -1 × 1, सो ये हो गया -1 फॉर्मूला के लिए माइनस, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 × 2 8, ये हो गया जे कैप प्लस। के का क्या होगा सिमिलर तरीके से, इसको छोड़ के 4 × 1 -3 × 1, 4 - 3 के कैप इक्वल्स टू 7 आई कैप -1 -8 -9 जे कैप माइनस यहाँ पर क्या है 4 - 3 मतलब -1, सो -1 के कैप लिख सकते हैं हम। -1 के कैप मतलब माइनस के कैप। ओके, सो मैंने डायरेक्टली माइनस के कैप कर दिया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा प्लस होगा, क्योंकि 4 - 3 क्या होता है 1 होता है, सिर्फ 1 +1, सो ये जाएगा +1, सो +1 के कैप की जगह पर सिर्फ के कैप। ओके, सो ये आ गया आंसर 7 आई कैप -9 जे कैप प्लस के कैप। ओके, तो अब हम देखेंगे कि अगर वेक्टर्स 2 से ज़्यादा दिया गया हो, 3 दिया गया हो, 4 दिया गया हो, या फिर कितने भी सारे जो है वेक्टर्स आपको दिया गया हो, तो आप उसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 वेक्टर्स है। और एक बात कि ये मिक्स हो सकता है कि सारे के सारे डॉट प्रोडक्ट्स हो, सारे के सारे क्रॉस प्रोडक्ट्स हो, या फिर क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट्स एक साथ दिया गया हो। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, फर्स्ट वाला कि 2i कैप 2i -3j प्लस के एक वेक्टर है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट है किसका, इसका जो है डॉट प्रोडक्ट है। ओके, सो इसके साथ इसका जो है डॉट प्रोडक्ट है। तो इसकी वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो पहले अब जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर कि इन दोनों एक सेकेंड ब्रैकेट का अंदर में है, तो ये काम हमें पहले करना है और उसके बाद ये वाला काम। तो और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक बात यहाँ पर मैं बता दूं, सपोज ये कुछ दिया हुआ है A डॉट B क्रॉस C, तो इस केस में भी आपको क्या करना है, पहले ये क्रॉस वाली चीज पहले करना है, और जो आएगा उसके साथ ए से उसे डॉट प्रोडक्ट करना है। आपको पता होगा अगर A डॉट B ये एक स्केलर आता है, इसकी वैल्यू एक वेक्टर नहीं होता, एक सपोज मैंने कर दिया यहाँ पर C एक कांस्टेंट एक नंबर, कुछ ऐसा ही होता है। A डॉट B एक स्केलर वैल्यू आता है। लेकिन अगर हम A क्रॉस B करेंगे यहाँ पर, तो ये कुछ सपोज हमने इसका नाम देते हैं D, तो वो एक क्या होगा, वेक्टर होगा। ये हमें याद रखना है कि A क्रॉस B क्या होगा, एक वेक्टर होगा, और A डॉट B एक क्रॉस होगा। और एक चीज अब देखो यहाँ पर कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि B क्रॉस C पहले करना है, उसके बाद जो है A से उसकी डॉट प्रोडक्ट करना है, क्योंकि B क्रॉस C अगर हमने नहीं किया पहले और ये वाला चीज पहले कर लिया, तो A डॉट B एक स्केलर हो जाएगा। सपोज इसकी वैल्यू हम रखते हैं C, जो एक स्केलर है, सपोज कोई एक नंबर, सपोज 12 या फिर 13, एक स्केलर वैल्यू C, उसके साथ ये वाली C, सपोज इसका नाम देते हैं C1, तो C1 है। इसके साथ कैसे एक वेक्टर की हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमेशा अगर हम एक वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हैं, सपोज एक वेक्टर है, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर से ही होगा। सपोज यहाँ पर
एक वेक्टर है बी। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर के बीच में होता है। कभी भी हम ये नहीं कर सकते कि एक वेक्टर ले लिया हमने ए और इसके साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं 12 की या फिर 15 की, ऐसे नहीं होता। इसीलिए अगर हम ये काम पहले कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है एक स्केलर वैल्यू। अब उस स्केलर के साथ सी जो एक वेक्टर है उसकी तो क्रॉस प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए क्या होता है कि हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को पहले करते हैं। अगर हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को पहले कर ले तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, फिर हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी का। सपोज हम इसको मान लेते हैं D1 विक्टर एक आ गया। तो दो विक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन एक स्केलर के साथ एक विक्टर की विक्टर प्रोडक्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर यहाँ पर सेकेंड ब्रैकेट ना भी दिया होता तो भी हम ये वाली ऑपरेशन पहले करते दो विक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट को। ओके, अब हम ऐसे कुछ करते हैं नाउ, -i -j + 2k ऊपर में कैप देना है, इसके साथ क्रॉस है 2i + j + k कैप। ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने सीखा था कि कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सो इसकी वैल्यू पहले रखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट में दिया गया है -1 -1 और 2, और उसके बाद ये वाली 2 1 और 1। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, और फिर से आई वाला को छोड़कर ये इंटू ये -1 इंटू 1, सो ये हो गया -1 2 इंटू 1 -2 आई कैप प्लस जे वाले में राइट टू लेफ्ट 2 इंटू 2 4 और -1 इंटू 1 -1 माइनस एक फॉर्मूला के लिए भी होता है तो +1 हो गया। जे कैप प्लस के कैप क्या होगा, -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू 2 -2 आएगा, फॉर्मूला के लिए माइनस था तो हो गया +2 उसके साथ के कैप। ओके, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम। -1 -3 आई कैप +5 जे कैप माइनस +1 के कैप, सो गया प्लस के कैप। अभी इसके साथ इसका जो है डॉट प्रोडक्ट था तो हम इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। सो 2i -3j + के कैप, इसके साथ हम करते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट -3i + 5j + के कैप। सो वैल्यू क्या आ जाएगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3 -3 तो ये 6 -3 इंटू 5 -15 और यहाँ पर +1। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पर, जिसके लिए कैलकुलेशंस जो है सही नहीं आएगा। यहाँ पर था सिर्फ आई और मैंने यहाँ पर रख दिया -i, सो ये वाली हो गया एक गलती। तो इसीलिए ये भी माइनस नहीं होगा, और इसके साथ जब भी हमने किया सेकेंड बार यहाँ पर 1 इंटू 1 ये हो जाएगा -1, और के वाले में हमने किया इसके साथ 1 इंटू 1 ये हो जाएगा सिर्फ 1। तो इस दो केस में इसमें थोड़ा सा जो है गलती हो गया है। अभी देखते हैं इसे हम ठीक कर सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गया 4 - 1 ये हो जाएगा 3, 2 + 1 ये भी हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3, ये भी हो गया 3। अभी यहाँ पर क्या होगा, तो अभी हम इसकी कैलकुलेशन जो करते हैं 2 इंटू 3 -6, 3 इंटू 3 -9 और +3 इंटू 1 हो गया यहाँ पर। सो ये हो जाएगा +3, उस आ जाएगा -6 और ओके -6 -9 -9 +3 तो ये हो गया -6 उस -12। तो ये जो है हमारा वैल्यू जो आ गया -12। तो और एक क्वेश्चन हम करते हैं अभी। तो और एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 वेक्टर्स लेंगे, 3 वेक्टर्स लेंगे जहाँ पर तीनों वेक्टर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अभी।
ये हो गया वेक्टर, इसके ऊपर हमें कैप देना है। तो अब देखो एक चीज यहाँ पर, ये दोनों वेक्टर है तो इसकी वेक्टर प्रोडक्ट क्या आएगा, वेक्टर आएगा। फिर से ये एक वेक्टर हो जाएगा, सपोज ये वाला एक वेक्टर हो गया यहाँ पर, ये वन वेक्टर हो जाएगा दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट से। तो फिर से उस वाले वेक्टर से इसकी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, एक वेक्टर हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन जो भी आएगा लास्ट में तो वो एक वेक्टर होगा। इसके पहले वाली जो क्वेश्चन हमने किया था उसके आंसर आया था -12। सो जो कि एक स्केलर था, एक स्केलर वैल्यू था, एक नंबर था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि आंसर जो आने वाला है ऐसे नहीं आने वाला है, एक वेक्टर से साथ। सपोज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कुछ ऐसे टाइप में वो आंसर जो आने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर है सेकेंड ब्रैकेट्स। सो इस वाली चीज को हमें पहले करना है। नाउ 2i प्लस जे प्लस 3k कैप। अब एक और चीज कर सकते हो आप, ए बी सी नाम देकर भी कर सकते हो कि लेट ए वेक्टर का वैल्यू है ये वाली चीज। ओके, सो मैं इसे वैसे ही आपको कराता हूँ तो फिर आपको बहुत सारे टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया। लेट हमने इसका नाम देंगे हम ए, इसका नाम देंगे बी और इसका नाम देंगे सी। तो हम कुछ ऐसे करेंगे, सपोज लेट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। सेकेंड वेक्टर का नाम देते हैं बी, और सी नाम देते हैं इस लास्ट वाले जो है वेक्टर का। तो हमारी क्वेश्चन कैसा टाइप हो गया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो नाउ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2i प्लस जे प्लस 3k और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट। सो हम इसे डायरेक्टली करते हैं, आई जे के। वैल्यू हमें ध्यान से रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले 2 1 और 3 होगा, उसके बाद इस b का वैल्यू -1 2 और 1। सो फिर से एक ही टाइप से हम करेंगे, 1 इंटू 1 -3 इंटू 2। सो 1 माइनस 6i प्लस जे को छोड़ के 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू 1 -2 जे कैप प्लस के की बारी। अब 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 -1, सो हो जाएगा +1 इंटू के कैप। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -5i कैप, फिर से -5 जे कैप और यहाँ पर +5 के कैप। अभी सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये इक्वल क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। सो ए क्रॉस बी का वैल्यू हमें मिल चुका है ये वाली चीज़। सो इसकी जगह पर हम ये वाली चीज़ रखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, -5 और यहाँ पर 5, और सी का वैल्यू हमें पता है ये वाली है। सो 3 1 और 2 क्या हो जाएगा अभी ये। फिर से सेम तरीके से हमें ये करना है, -5 इंटू 2 -10 -5 इंटू 1 5 आई कैप प्लस 5 इंटू 3 15 -5 इंटू 2, यहाँ पर माइनस है तो -10 हो जाएगा। तो ये हो गया +10 प्लस के को छोड़ के। सो -5 इंटू 1 -5 एंड माइनस फार्मूला के लिए, और यहाँ पर -5 इंटू 3 -15। सो माइनस ऑफ -15 मतलब +15 के कैप इक्वल्स टू
15 आई कैप प्लस 25 जे कैप -5 प्लस 15 सो प्लस 10 के कैप। सो ये आ गया हमारा फाइनल वैल्यू। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसे ऐसे भी कर सकते हो या फिर देयरफॉर देके ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर इसे हम लिख के इक्वल्स टू ये दे सकते हैं। तो हो गया ये सॉल्व। तो हम नेक्स्ट वीडियो पे आप ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स की जो है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक साथ निकाल सकते हो, चाहे आपको 3 वेक्टर दिया गया हो या फिर 4 वेक्टर दिया गया हो, आप स्टेप बाय स्टेप इसे जो है कर सकते हो। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो पे जियोमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे कि अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करे तो उसका मतलब क्या होता है, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करे तो उसका मतलब क्या होता है, कब कोप्लेनर होता है, कब इंटरसेक्टिंग होता है वेक्टर्स। ओके, और वेक्टर की वैल्यू देख के क्रॉस प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू देख के उसकी जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसे हम कैसे बताएं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वेक्टर की नेक्स्ट वीडियो पे। तो तब तक आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो है करते रहो। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलता तो आप बता सकते हो, मैं फिर डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे जो है क्वेश्चंस दे दूंगा, उसका लिंक आप वहाँ से बहुत सारे जो है क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हो और खुद से जो है ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करो तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे करते हैं फर्स्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि वेक्टर को यूज करके जियोमेट्रिकल शेप का जो है आप वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, एरिया कैसे निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।